हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम लोग बिहार स्टेट पीजीटी जूलॉजी के प्रैक्टिस सेट को आपके साथ सॉल्व करेंगे। और ये प्रैक्टिस सेट हम लोग यूथ कंपटीशन टाइम्स की बुक के अकॉर्डिंग कर रहे हैं। और इससे पहले की वीडियोस में हमने पीजीटी जूलॉजी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को आपके साथ ऑलरेडी डिस्कस किया है। अगर अभी तक आपने उन वीडियोज़ को नहीं देखा है तो उन वीडियोज़ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप उन्हें जाके देख सकते हैं। तो बिना देरी किए चलिए आज का ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, खाद्य ऊर्जा का पौधों से शाकाहारियों के माध्यम से मांसाहारी में स्थानांतरण कहलाता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, फूड चेन। फिर क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य है? पहला कथन है चट्टानें फास्फोरस का प्राकृतिक भंडार है। दूसरा कथन है प्रथम अन्वेषक प्रजातियां वह होती हैं जो नग्न क्षेत्रों पर आक्रमण करती हैं। तीसरा स्टेटमेंट है पारिस्थितिक अनुक्रमण में प्रजातियों की विभिन्नता परिवर्तित नहीं होती है। और स्टेटमेंट 4 है एक जीव का पोषण स्तर परिवर्तित हो सकता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी ए, बी एंड डी, ये 3 स्टेटमेंट सही है, जबकि स्टेटमेंट सी जो है वो गलत है। फिर क्वेश्चन नंबर 3, कैथरेडीन प्राप्त किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, बीटल से। फिर क्वेश्चन नंबर 4, एंजाइम रासायनिक प्रतिक्रिया की गति बढ़ाते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रतिक्रिया की सक्रियकरण ऊर्जा घटाकर। फिर क्वेश्चन नंबर 5, संतृप्त वसाओं के लिए नीचे लिखे हुए कथनों में कौन सा सत्य है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, संतृप्त वसाओं के हाइड्रोकार्बन पुच्छ में हाइड्रोजन उच्च संख्या में मिलते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 6, प्रोटीन के केवल एक अमीनो अम्ल के परिवर्तन से क्या परिवर्तित होगा? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। प्रोटीन के केवल एक अमीनो अम्ल के परिवर्तन से प्रोटीन के प्राइमरी स्ट्रक्चर में, 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन में और इसके साथ ही साथ प्रोटीन के फंक्शन में परिवर्तन देखने को मिलेगा। फिर क्वेश्चन नंबर 7, वह प्रावस्था जिसमें विकासशील भ्रूण के विभिन्न भावी भाग सतह पर अपना फाइनल स्थान ग्रहण कर लेते हैं कहलाती है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, गैस्टूला। फिर क्वेश्चन नंबर 8, मेढक में विदलन होता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, पूर्णभंजी तथा असमान। फिर क्वेश्चन नंबर 9, अंडोत्सर्ग के बाद हार्मोन्स का स्रावण करने वाली संरचना है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, कॉर्पस ल्यूटियम। फिर क्वेश्चन नंबर 10, अंडाणु का वह स्थान जहां से शुक्राणु प्रवेश करता है कहलाता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, रिसेप्शन कोन। फिर क्वेश्चन नंबर 11, फर्टिलाइजिन उत्पन्न होता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, परिपक्व अंडे द्वारा। फिर क्वेश्चन नंबर 12, अधिकांश मानव कोशिकाएं एक जलीय विलयन से घिरी होती हैं जिसे कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, अंतरकाशी द्रव्य। फिर क्वेश्चन नंबर 13, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के अंत में दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो यहाँ पे सूची 1 दिया गया है और यहाँ पे सूची 2 दिया गया है और हम लोगों को इनको सही क्रम में सुमेलित करना है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, अग्नेयाशय का होगा ग्लूकेगॉन, थायराइड का होगा कैल्सिटोनिन, अधिवृक्क मेड्यूला का होगा एपिनेफ्रीन और अधिवृक्क कॉर्टेक्स का होगा एल्डोस्टेरॉन, यानी ऑप्शन सी इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 14, एडिसन रोग किसके कारण होता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, अधिवृक्क ग्रंथि का अल्पस्रावण से। फिर क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन हाइपोथैलेमस द्वारा संश्लेषित होता है परंतु पीयूष ग्रंथि द्वारा स्रावित होता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, ऑक्सीटोसिन। फिर क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में कौन सी एक उड़ने वाली मांसपेशी नहीं है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, गैस्ट्रोनेमियस। फिर क्वेश्चन नंबर 17, निम्न में से कौन सा हिस्सा क्षतिग्रस्त हो जाने से मनुष्य की याददाश्त कमजोर हो जाएगी? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, सेरिब्रम। फिर क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, स्टेपिस हायोमैंडिबुलर।
फिर क्वेश्चन नंबर 19, रेनवियर की गांठ कहाँ पर पाई जाती है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, एक्सॉन में। फिर क्वेश्चन नंबर 20, रक्त में प्रोटीन चयापचय के टूटने वाले उत्पादों के संचय को कहा जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, रीनल ट्यूबुलर एसिडोसिस। फिर क्वेश्चन नंबर 21, प्रतिरोधी तंत्र में निम्न में से कौन सी कोशिकाएं अधिकांशतः होती है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, स्मृति कोशिकाएं। फिर क्वेश्चन नंबर 22, ए, बी और ओ एंटीजन किसकी सतह पर स्थित प्रतिक्रियाशील स्थल है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, एरिथ्रोसाइट्स। फिर क्वेश्चन नंबर 23, हीमोफीलिया एक वंशानुगत बीमारी है और इस रोग का जीन स्थित होता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, लिंग गुणसूत्र में। फिर क्वेश्चन नंबर 24, हीमोग्लोबिन का वियोजन वक्र होता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, सिग्मोइड या अवग्रहीय। फिर क्वेश्चन नंबर 25, प्लेटलेट्स की कमी कहलाती है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। फिर क्वेश्चन नंबर 26, मानव हृदय होता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, पेशीजनक। मानव हृदय पेशीजनक होता है। फिर क्वेश्चन नंबर 27, श्वसन की कड़ी अभिक्रिया में होता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, एसिटिल कोएंजाइम ए का बनना। फिर क्वेश्चन नंबर 28, साइटोक्रोम ऑक्सीडेजेस पाए जाते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, माइटोकॉन्ड्रिया के क्रिस्टी पर। फिर क्वेश्चन नंबर 29, व्यायाम के दौरान हांफना या सांस चढ़ना किसके द्वारा होता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, ऑक्सीजन की कमी के कारण। फिर क्वेश्चन नंबर 30, सामान्य श्वसन प्रक्रिया के दौरान अंदर ली गई व बाहर निकाली गई वायु का आयतन कहलाता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, श्वसन आयतन। फिर क्वेश्चन नंबर 31, जठर ग्रंथियों की जाइमोजेन कोशिकाएं स्रावित करती हैं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, पेप्सिनोजेन। फिर क्वेश्चन नंबर 32, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो कथन ए है, शाकाहारी जंतु सेल्यूलोज को पचा सकते हैं। रीज़न आर है, ऐसे जंतुओं के उंडूक में विशेष प्रकार के जीवाणु होते हैं। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए और आर दोनों सत्य है और आर ए की सही व्याख्या करता है। फिर क्वेश्चन नंबर 33, कोलागॉन्ग्स किसके स्राव को उत्तेजित करते हैं? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, पित्त के स्राव को। फिर क्वेश्चन नंबर 34, लार एमाइलेज की क्रियाविधि के लिए निम्नलिखित में से कौन सा आयन आवश्यक है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए। फिर क्वेश्चन नंबर 35, पित्त उत्पन्न होता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, लीवर में। फिर क्वेश्चन नंबर 33, पित्त का श्रावण करने में निम्न में से कौन सा पित्ताशय को उत्तेजित करता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, कोलिसिस्टोकाइनिन। फिर क्वेश्चन नंबर 37, इकलौता वानर जो इंडो मलय बेल्ट में पाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, गिब्बन। फिर क्वेश्चन नंबर 38, आधुनिक मनुष्य के विकास में कुछ प्रसिद्ध जीवाश्म निम्नलिखित है। पहला निएंडरथल, दूसरा होमो इरेक्टस, तीसरा क्रोमैग्नॉन और चौथा ऑस्ट्रेलोपिथेकस। सही कालानुक्रम क्या है जिसमें उपरोक्त दिखाई दिया? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, सबसे पहले दिखाई दिया था ऑस्ट्रेलोपिथेकस, फिर उसके बाद होमो इरेक्टस, फिर निएंडरथल और सबसे अंत में क्रोमैग्नॉन, यानी ऑप्शन बी इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 39, क्रोमैग्नॉन मानव की कपाल क्षमता थी। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, 16 घन सेंटीमीटर। फिर क्वेश्चन नंबर 40, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूची के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो यहाँ पे हमारे पास 2 सूची दिया है, सूची 1 और सूची 2, और हम लोगों को इनको सही क्रम में सुमेलित करना है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी सीनोजोइक का हो जाएगा स्तनधारियों का युग, उसके बाद मीसोजोइक का हो जाएगा सरीसृपों का युग, फिर पेलियोजोइक का हो जाएगा एज ऑफ फिशेस या मछलियों का युग,
और सबसे अंत में आर्कियोजोइक का हो जाएगा निष्प्राण धरती यानी लाइफलेस अर्थ। तो इस तरह ऑप्शन बी इस सवाल का सही जवाब है। फिर क्वेश्चन नंबर 41 उत्परिवर्तन है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी जीनोमोनिक डीएनए के अनुक्रमों में अंतर्निहित परिवर्तन। फिर क्वेश्चन नंबर 42 नव डार्विनवाद के अनुसार जीवन के विकास के लिए उत्तरदायी है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी इनमें से दोनों, क्योंकि नव डार्विनवाद के अनुसार जीवन के विकास के लिए उत्परिवर्तन के साथ साथ प्राकृतिक चयन ये दोनों ही आवश्यक है। फिर क्वेश्चन नंबर 43 आनुवंशिकता के भौतिक आधार के अध्ययन के प्रारंभिक वर्षों में पेन जीन्स की अवधारणा किसके द्वारा दी गई थी। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी चार्ल्स डार्विन के द्वारा। फिर क्वेश्चन नंबर 44 ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक प्रकाशित हुई। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी 1859 में। फिर क्वेश्चन नंबर 45 प्राकृतिक चयन के द्वारा जातियों का उद्भव का सिद्धांत किसने दिया था। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए चार्ल्स डार्विन ने। प्राकृतिक चयन के द्वारा जातियों के उद्भव का सिद्धांत चार्ल्स डार्विन के द्वारा दिया गया था। फिर क्वेश्चन नंबर 46 लेमार्क ने अपने संग्रहित गुणों और वंशागति के सिद्धांत को सिद्ध करने के लिए निम्न में से किस क्लासिकल उदाहरण का प्रयोग किया था। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी जिराफ का। फिर क्वेश्चन नंबर 47 सतत विकास का अर्थ है। तो सतत विकास का अर्थ है एक ऐसा विकास जो भविष्य की पीढ़ियों को आवश्यकता से समझौता किए बिना वर्तमान आवश्यकता की पूर्ति करता हो, यानी ऑप्शन डी। फिर क्वेश्चन नंबर 48 ऑन्टोजेनी रिकैपिटुलेट्स फाइलोजेनी किसका संक्षिप्त विवरण है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी बायोजेनेटिक नियम का। फिर क्वेश्चन नंबर 49 रासायनिक विकास के परिणाम स्वरूप जीवन की उत्पत्ति को विस्तार से किसके द्वारा समझाया गया। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए मिलर के द्वारा। फिर क्वेश्चन नंबर 50 समजातता डैश को निर्देशित करती है। तो समजातता समान पूर्वज परंपरा और अपसारी विकास इन दोनों को निर्देशित करती है, यानी ऑप्शन सी इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 51 निम्नलिखित में से कौन सा सही कथन है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी अनुरूप अंग किसी समानता को इंगित नहीं करते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 52 ऑस्ट्रेलियाई मार्सुपियल सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए संश्रित विकास का। फिर क्वेश्चन नंबर 53 अर्धसूत्री विभाजन के दौरान क्रोमेटिड्स के पारस्परिक आदान प्रदान को कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी क्रॉसिंग ओवर। फिर क्वेश्चन नंबर 54 मेंडल द्वारा अपने प्रयोग में कितने विरोधी जोड़ों के लक्षणों का उपयोग किया गया था। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी 7। फिर क्वेश्चन नंबर 55 जीन बने होते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी पॉलीन्यूक्लियोटाइड से। फिर क्वेश्चन नंबर 56 यदि दो प्रभावी अथवा अप्रभावी अविकल्पी जीन एक ही गुणसूत्र पर उपस्थित हो तो इस स्थिति को कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी सिस तथा ट्रांसफेज दोनों। फिर क्वेश्चन नंबर 57 बार बॉडी किसके द्वारा बनती है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए लड़कियों में कुंडलित सेक्स गुणसूत्र के द्वारा। फिर क्वेश्चन नंबर 58 गुणसूत्रों का चित्रात्मक प्रदर्शन कहलाता है। तो गुणसूत्रों का चित्रात्मक प्रदर्शन इंडियोग्राम कहलाता है, यानी ऑप्शन बी इस सवाल का सही जवाब है। फिर क्वेश्चन नंबर 59 अंतस्थ सेंट्रोमियर निम्नलिखित में से किस प्रकार के क्रोमोसोम में पाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी टीलोसेंट्रिक में। फिर क्वेश्चन नंबर 60 निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी क्रोमोसोम का विदलन व क्रोमेटिड का पृथक्करण टीलोफेज में होता है। फिर क्वेश्चन नंबर 61 राइबोसोम प्रोटीन और डैश से बने होते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी आरआरएनए। फिर क्वेश्चन नंबर 62 एक प्रोकैरियोटिक कोशिका में शामिल है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी हिस्टोन के बिना एकल गोलाकार डीएनए स्ट्रैंड। फिर क्वेश्चन नंबर 63 साइटोक्रोम पाए जाते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी सूत्रकणिका क्रिस्टी में।
फिर क्वेश्चन नंबर 64, कबूतर में गिजार्ड का कार्य है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, भोजन को पीसने का। फिर क्वेश्चन नंबर 65, एम्फीऑक्सस के भ्रूणीय परिवर्धन में अंतर्वृद्धि होती है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, गैस्ट्रुलेशन में। फिर क्वेश्चन नंबर 66, वृक्क पोर्टल तंत्र अनुपस्थित होता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, अस्तनियों में। फिर क्वेश्चन नंबर 67, प्रोटोथीरियन के अंडे होते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, मैक्रोलेसिथल। फिर क्वेश्चन नंबर 68, हॉर्न टोड किस वर्ग के अंतर्गत आते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, सरीसृप के अंतर्गत। हॉर्न टोड सरीसृप वर्ग के अंतर्गत आते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 69, निम्नलिखित में से कौन प्रारंभिक जबड़ा रहित केशुरुकी है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, ऑस्ट्रेकोडर्म। फिर क्वेश्चन नंबर 70, केवल एक ही अंडाशय उपस्थित होता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, पक्षियों में। पक्षियों में केवल एक ही अंडाशय उपस्थित होता है। फिर क्वेश्चन नंबर 71, एक जंतु जिसमें वयस्क अरीय सममिति दिखाता है पर इसका लार्वा द्विपार्श्व सममिति प्रदर्शित करता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, एस्ट्रियास। फिर क्वेश्चन नंबर 72, निम्नलिखित में से कौन सा मोलस्क मनुष्य द्वारा भोजन के रूप में प्रयोग नहीं किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, टेरिडो। फिर क्वेश्चन नंबर 73, दीमक लकड़ी का पाचन ऐसे एंजाइम की सहायता से करती है जो स्रावित होता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, सहजीवी प्रोटोजोआ से। फिर क्वेश्चन नंबर 74, निम्नलिखित में से किस आर्थ्रोपोड्स के शरीर के ट्रंक के प्रत्येक खंड में 2 जोड़ा पाद उपस्थित होते हैं तथा शरीर बेलनाकार होता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, मिलीपीड या गिजाई। फिर क्वेश्चन नंबर 75, फेरिटीमा के किस खंड के बाद सभी सेप्टा में सेप्टल निफ्रियाड मिलते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, 14/15। फिर क्वेश्चन नंबर 76, हाईटेडिव सिस्ट बनता है जिसके जीवन चक्र में। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, इकाइनोकोकस ग्रेनुलोसस में। फिर क्वेश्चन नंबर 77, हेक्साकेंथ लार्वा अवस्था है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, फीता क्रीमी की। फिर क्वेश्चन नंबर 78, स्पोरोसिस्ट लार्वा है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, लीवर फ्लूक का। स्पोरोसिस्ट लार्वा लीवर फ्लूक का होता है। फिर क्वेश्चन नंबर 79, लेसो कोशिकाएं मौजूद होती हैं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, टिनोफोरा में। फिर क्वेश्चन नंबर 80, ओबिलिया की पेरिसार्क है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, एक्टोडर्म द्वारा स्रावित काइटिन की परत। फिर क्वेश्चन नंबर 81, निम्नलिखित में से किस जीव में सामान्यतः मुकुलन पाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, हाइड्रा में। फिर क्वेश्चन नंबर 82, निम्नलिखित में से कौन सा जंतु समूह है जो सब क्लास हेक्साकोरेलिया जो कि समूह एक्टिनोजोआ का है, फाइलम सिलेंट्रेटा के अंतर्गत आता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, यूट्रिसिनिया, जोएंथस और एडवर्डसिया। फिर क्वेश्चन नंबर 83, निम्न में से न्यूक्लोसोलिनिया किस वर्ग का है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, कैलकेरिया। फिर क्वेश्चन नंबर 84, मोती उद्योग के लिए कौन सा स्पंज हानिकारक होता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, क्लियोना। फिर क्वेश्चन नंबर 85, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी है जो मनुष्यों में मादा क्लियोलेक्स मच्छर से संचारित नहीं होती है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, डेंगू फीवर। फिर क्वेश्चन नंबर 86, पैरामीशियम का सूक्ष्म केंद्रक होता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, द्विगुणित या डिप्लॉइड। फिर क्वेश्चन नंबर 87, प्लाज्मोडियम का ट्रोफोजोइट रहता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, मनुष्य के एरिथ्रोसाइट्स में। फिर क्वेश्चन नंबर 88, बहुरूपी अवस्थाएं किसके जीवन चक्र में पाई जाती हैं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, ट्रिपेनोसोमा में। फिर क्वेश्चन नंबर 89, निम्न में से कौन सा उपसंघ अनन्य रूप से अंत परजीवी है।
तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, स्पेरोजोआ। फिर क्वेश्चन नंबर 90, द्विपद नाम वाले दो शब्द हैं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, जाति और प्रजाति। फिर क्वेश्चन नंबर 91, यदि एक वर्ग की कोटि का अंत ई के साथ हो रहा है तो वह किस पद को उल्लेखित करता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, ट्राइब। फिर क्वेश्चन नंबर 92, प्रजातियों की उत्पत्ति, ओरिजिन ऑफ स्पेसीज नामक पुस्तक प्रकाशित हुई। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, 1859 में। फिर क्वेश्चन नंबर 93, विटेकर द्वारा प्रोकैरियोटिक जीवों को किस संघ में रखा गया है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, मोनेरा में। फिर क्वेश्चन नंबर 94, सिंग वाला मेढक इनमें से किस वर्ग से संबद्ध है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, रेप्टिलिया से। फिर क्वेश्चन नंबर 95, जैव मंडल रिजर्व का वह भाग जो कानूनी रूप से सुरक्षित है और जहां मानव किसी भी गतिविधि की आज्ञा नहीं होती है वह कहलाता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, कोर क्षेत्र या कोर जोन। फिर क्वेश्चन नंबर 96, निम्न में से कौन टसर रेशम का कीड़ा है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, एंथेरिया माइलिटा। फिर क्वेश्चन नंबर 97, सर्टोली कोशिकाएं पाई जाती हैं में। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, टेस्टिस या वृषण में। फिर क्वेश्चन नंबर 98, हैवर्सियन तंत्र विशेषता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, केवल स्तनियों के अस्थियों की। फिर क्वेश्चन नंबर 99, विकास की सर्वोत्तम परिभाषा है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, संशोधन युक्त संतानें। फिर क्वेश्चन नंबर 100, पॉलिटीन गुणसूत्र सर्वप्रथम देखा गया। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। तो आज के इस वीडियो में हमने यूथ कंपटीशन टाइम्स के पीजीटी जूलॉजी के प्रैक्टिस सेट 1 को सॉल्व कर लिया है। और अगर आप इसी तरह और भी प्रैक्टिस सेट को देखना चाहते हैं तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।